अव्यय वर्ग। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ जी, आंग अव्यय ईशत स्वल्प अभिव्याप्ति तथा मर्यादा सीमा अर्थ में प्रयुक्त होता है। साथ ही धातु से उसका संयोग होने पर जो विभिन्न अर्थ प्रकाशित होते हैं उन सभी अर्थों में उसका प्रयोग समझना चाहिए। आ प्रग्रह्य संज्ञक अव्यय है। इसका वाक्य और स्मरण अर्थ में प्रयोग होता है। आह अव्यय कोप और पीड़ा का भाव द्योतित करने के लिए प्रयुक्त होता है। कु पाप कुत्साह घृणा और ईशत अर्थ में तथा धिक फटकार और निंदा के अर्थ में आता है। च अव्यय का प्रयोग समुच्चय समाहार अर्थ में होता है। अवाचय इतरेतराय योग और स्वस्ति आशीर्वाद क्षेम और पुण्य आदि के अर्थ में तथा अति अधिकता एवं उल्लंघन के अर्थ में आता है। स्वित प्रश्न और वितर्क का भाव व्यक्त करने में तथा तू भेद और निश्चय के अर्थ में प्रयुक्त होता है। सुकृत का एक ही साथ और एक बार के अर्थ में तथा आरात का दूर और समीप के अर्थ में प्रयोग होता है। पश्चात अव्यय पश्चिम दिशा और पीछे के अर्थ में तथा उत शब्द अपि के अर्थ समुच्चय और प्रश्न में एवं विकल्प अर्थ में आता है। शाश्वत पुनः और सदा के अर्थ में तथा साक्षात प्रत्यक्ष एवं तुल्य के अर्थ में प्रयुक्त होता है। बत अव्यय का प्रयोग खेद दया संतोष विस्मय और संबोधन का भाव व्यक्त करने में होता है। हंत पदहर्ष अनुकंपा वाक्य के आरंभ और विषाद के अर्थ में आता है। प्रति का प्रतिनिधि विप्सा एवं लक्षण आदि के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। इति शब्द हेतु प्रकरण प्रकाश आदि और समाप्ति के अर्थ में प्रयुक्त होता है। पुरस्तात पद पूर्व दिशा प्रथम और पूरा पूर्व काल के अर्थ में आता है। अग्रतः आगे के अर्थ में भी इसका प्रयोग होता है। यावत और तावत पद समग्र अवधि सीमा माप और अवधारण के अर्थ में आते हैं। अथो एवं अथ शब्द का प्रयोग मंगल अनंतर आरंभ प्रश्न और समग्रता के अर्थ में होता है। वृथा शब्द निरर्थक और अविधि अर्थ का द्योतक है। नाना शब्द अनेक और उभय अर्थ में आता है। नु प्रश्न और विकल्प में तथा अनु पश्चात एवं सादृश्य के अर्थ में प्रयुक्त होता है। ननु शब्द प्रश्न निश्चय अनुज्ञा अनुनय और संबोधन में तथा अपि शब्द निंदा समुच्चय प्रश्न शंका तथा संभावना में प्रयुक्त होता है। वाह शब्द उपमा और विकल्प में तथा सामी पद आधे एवं निंदा के अर्थ में आता है। अमा शब्द साथ एवं समीप का तथा कम जल और मस्तक का बोध कराने वाला है। एवं पद इव और इथम के अर्थ में तथा नूनम तर्क तथा वस्तु के निश्चय करने में प्रयुक्त होता है। जो शम का अर्थ है मौन और सुख। किम अव्यय प्रश्न और निंदा के अर्थ में आता है। नाम पद प्राकाश्य प्रकाशित होने संभावना क्रोध स्वीकार तथा निंदा के अर्थ में प्रयुक्त होता है। अलम शब्द भूषण पर्याप्ति सामर्थ्य और निवारण का वाचक है। हुम वितर्क और प्रश्न अर्थ में तथा समया निकट और मध्य के अर्थ में आता है। पुनर् अव्यय प्रथम को छोड़कर द्वितीय तृतीय आदि जितनी बार कोई कार्य हो उन सब के लिए प्रयुक्त होता है। साथ ही भेद अर्थ में भी इसका प्रयोग देखा जाता है। निर निश्चय और निषेध के अर्थ में आता है। पूरा शब्द बहुत पहले की बीती हुई तथा निकट भविष्य में आने वाली बात को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होता है। उररी उरी उररी ये तीन अव्यय विस्तार और अंगीकार के अर्थ में आते हैं। स्वर अव्यय स्वर्ग और परलोक का वाचक है। किल का प्रयोग वार्ता और संभावना के अर्थ में आता है। मना करने वाक्य को सजाने तथा जिज्ञासा के अवसर पर खलु का प्रयोग होता है। अभितस अव्यय समीप दोनों ओर शीघ्र संपूर्ण तथा सम्मुख अर्थ का बोध कराता है। प्रादुष शब्द नाम अव्यय के अर्थ में तथा व्यक्त या प्रकट होने में प्रयुक्त होता है। मिथस शब्द परस्पर तथा एकांत का वाचक है। तीरस शब्द अंतर्धान होने तथा तीरछे चलने के अर्थ में आता है। हा पद विषाद शोक और पीड़ा को व्यक्त करने वाला है। अह अथवा अहा अद्युत एवं खेद के अर्थ में तथा हेतु और निश्चय अर्थ में प्रयुक्त होता है। चिराय चिररात्राय और चिरस्य इत्यादि अव्यय चिरकाल के बोधक हैं। मुह पुनः पुनः शाश्वत अभीक्षण और असकृत ये सभी अव्यय समान अर्थ के वाचक हैं। इन सबका बारंबार के अर्थ में प्रयोग होता है। अस्त्राक झटिति अजंसा अहाय सपदी द्राक और मडंचु ये शीघ्रता के अर्थ में आते हैं। बलवत और सुष्टु ये दोनों शब्द अतिशय और शोभन के अर्थ के वाचक हैं। किमुत किम और किम्भूत ये विकल्प का बोध कराने वाले हैं। तू ही च स्म ह वय ये पादपूर्ति के लिए प्रयुक्त होते हैं। अति का प्रयोग पूजन के अर्थ में भी आता है। दिवा शब्द दिन का वाचक है तथा दोषा और नक्तम शब्द रात्रि के अर्थ में आते हैं। साची और तिरस्पद तिर्यक तिरछे अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। प्लांट पाठ अंग ए है भो
ये सभी शब्द संबोधन के अर्थ में आते हैं। समया, निकषा और हिरुक ये तीनों अव्यय समीप अर्थ के वाचक हैं। सहसा अकृतिक अर्थ में आता है, अर्थात जिसके बारे में कोई संभावना ना हो, ऐसी वस्तु जब एकाएक सामने उपस्थित होती है तो उसे सहसा उपस्थित हुई कहते हैं। ऐसे ही स्थलों में सहसा का प्रयोग होता है। पुरः, पुरतः और अग्रतः ये सामने के अर्थ में आते हैं। स्वाहा पद देवताओं को हविष्य अर्पण करने के अर्थ में आता है। श्रौष्ट और वौषट का भी यही अर्थ है। वषट शब्द इंद्र का और स्वधा शब्द पितरों का भाग अर्पण करने के लिए प्रयुक्त होता है। किंचित, ईशत और मनाक ये अल्प अर्थ के वाचक हैं। प्रेत्य और अमूत्र ये दोनों जन्मांतर के अर्थ में आते हैं। यथा और तथा समता के एवं अहो और हो ये आश्चर्य के बोधक हैं। तुष्णीम और तुष्कणीम और तुष्णिकम पद मौन अर्थ में, सद्यः और सपदी शब्द तत्काल अर्थ में, दिष्ट्या और समुजोषम ये आनंद अर्थ में तथा अंतरा शब्द भीतर के अर्थ में आता है। अंतरेण पद भी मध्य अर्थ का वाचक है। प्रसह्य शब्द हट का बोध कराने वाला है। सांप्रतम और स्थानीय शब्द उचित के अर्थ में तथा अभीक्षणम और शश्वत पद सर्वदा निरंतर के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। नहीं, अ, नो और न ये अभाव और अर्थ के बोधक हैं। मास्म, मां और अलम इनका निषेध के अर्थ में प्रयोग होता है। चेत और यदि पद दूसरा पद उपस्थित करने के लिए प्रयुक्त होते हैं तथा अद्धा और अंजसा ये दोनों पद वास्तव के अर्थ में आते हैं। प्रादुस और आवीर इनका अर्थ है प्रकट होना। ओम एवं ओम परमम ये शब्द स्वीकृति या अनुमति देने के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। समततः, परितः, सर्वतः और विश्वक इनका अर्थ है चारों ओर। कामम शब्द अकाम अनुमति के अर्थ में आता है। अस्तु पद असूया दोष दृष्टि तथा स्वीकृति का भाव सूचित करने वाला है। किसी बात के विरोध में कुछ कहना हो तो वहां ननु का प्रयोग होता है। कच्चित शब्द किसी की अभिष्ट वस्तु की जिज्ञासा के लिए प्रश्न करने के अवसर पर प्रयुक्त होता है। निष्ममम और दुष्मम ये दोनों पद निंद अर्थ का बोध कराते हैं। यथास्वम और यथायथम पद यथायोग्य अर्थ के वाचक हैं। मृषा एवं मिथ्या शब्द असत्य के और यथातथम पद सत्य के अर्थ में आता है। एवं, तु, पुनः, वै और वा ये निश्चय अर्थ के वाचक हैं। प्राक शब्द बीती बात का बोध कराने वाला है। नूनम और अवश्यम ये दो अव्यय निश्चय के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। सन्वत शब्द का वर्ष का, अर्वाक शब्द पश्चात काल का, आम और एवं शब्द हामी भरने का तथा स्वयं पद अपने से इस अर्थ का बोध कराने वाला है। निचैस अल्प अर्थ में, उच्चैस महान अर्थ में, प्रायस बाहुल्य अर्थ में तथा शनैस मंद अर्थ में आता है। सना शब्द नित्य का, बैस शब्द बाह्य का, स्नम शब्द भूतकाल का, अस्तम शब्द अदृश्य होने का, अस्ति शब्द सत्ता का, उ क्रोध भरी उक्ति का तथा अपि शब्द प्रश्न तथा अनुनय का बोधक है। तर्क का, उषा रात्रि के अंत का, नमस प्रणाम का, अंक पुनः अर्थ का, दुष्टु निंदा का तथा सुष्टु शब्द प्रशंसा का वाचक है। सायं शब्द संध्या काल का, प्रगे और प्रातः शब्द प्रभात काल का, निकषा शब्द समीप का, एशम शब्द वर्तमान वर्ष का, परुत शब्द गत वर्ष का और परारी शब्द उससे भी पहले के गत वर्ष का बोध कराने वाला है। आज के दिन इस अर्थ में अद्य प्रयोग देखा जाता है। पूर्व, उत्तर, अपर, अधर, अन्य, अनंतर और इतर शब्द से पूर्वे ही, पहले दिन आदि के अर्थ में पूर्वेदुः आदि अव्यय पद निष्पन्न होते हैं। उभयद्यु और उभयद्यु ये दोनों दिन के अर्थ में आते हैं। परस्मिन् हनि दूसरे दिन के अर्थ में, परधेवी का प्रयोग होता है। ह्रास बीते हुए दिन के अर्थ में, श्वस आगामी दिन के अर्थ में तथा परशस्व शब्द उसके बाद आने वाले दिन के अर्थ में प्रयुक्त होता है। तदा तदानीम शब्द तस्मीन काले उस समय के अर्थ में आते हैं। युगपत और एकदा का अर्थ है एक ही समय में। सर्वदा और सदा ये हमेशा के अर्थ में आते हैं। इतरहि, संप्रति, इदानीम, अधुना तथा सांप्रतम इन पदों का प्रयोग इस समय के अर्थ में होता है।